या फिर बिजली बिल माफी हो, या एक जो बिजली का बिल बकाया था वो माफी, अहम जिम्मेदारी आपके कंधे पे, कैसे? देखिए, इसको थोड़ा एलोब्रेट करिए, थोड़ा इसकी व्यापकता में रख सकते। जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बात कह पाता हूँ कि वो विपक्ष में है, हम सत्ता पक्ष में, लेकिन जो व्यवहारिक बात है, जो सत्य है, उस पर सब लोगों को गौर करने की आवश्यकता है। हमने कहा अभी कि 13 वर्ष वो सत्ता में रहे, उनको ऐसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए कि रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। फैज भैया बढ़िया से ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम ये बता रहे थे इसलिए कि आप इसको बहुत अच्छा से कैच करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये जांच का विषय है, लेकिन मुझे जानकारी है कि 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ भाजपा शासन काल में हेल्थ डिपार्टमेंट का बिल्डिंग बना है, हेल्थ सेंटर के रूप में, एडिशनल हेल्थ सेंटर के रूप में 4,500 करोड़ रुपए का, 3,500 से लेकर 4,000 करोड़, और वो नॉन फंक्शनल है, वहां झाड़ियां उग गई हैं और अधिकांश का भवन में ताला लगा हुआ है। तो ये तो पैसे की बर्बादी होगी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 5 का रिपोर्ट था कि आप हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी आगे बढ़ाइए। यानी कि जब आप हेल्थ सेंटर खोल रहे हैं डाल्टनगंज में, तो उस हेल्थ सेंटर में बैठने के लिए एएनएम, जीएनएम और पैथोलॉजिस्ट और जो टाका लगा सके, काट सके, ऐसे लोगों को भी आप अपॉइंट करिए। लेकिन उस समय की सरकार को तो इंटरेस्ट था बिल्डिंग बनाने पर, क्यों इंटरेस्ट रहा वो वही बता सकते। सरकार ने पलामू में सिर्फ 59 उपस्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, यहाँ पहले के उपस्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं बैठते, कोई एनएम नहीं बैठते। मैंने वही कहा, बिल्डिंग सरकार ने मैंने वही कहा, इस सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट से पैसा आया है या जिला परिषद का पैसा गया है, इस पर पहले आप तो हम आपके प्रश्न भी हैं, समझे ना। मैं वहीं आ रहा था। ये देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन ये बड़ा मायने रखता है। समानता, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जिला छोटा जरूर है, सिमडेगा हो, जामताड़ा ऐसे जिला है, लेकिन प्रॉब्लम के आधार पे अगर उसको अधिक राशि चाहिए तो वो राशि उनको मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आपने पूछा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी व्यक्तिगत सोच यही है, थोड़ा बहुत वित्त का जो ज्ञान है वो भी यही कहता है। हमारा 80% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और हम कृषि आधारित हमारा प्रदेश है। सबको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, आयरन स्टील का फैक्ट्री हर जगह तो खुल नहीं सकता। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, बाकी जिला तो इन सब चीज़ों का जो है तो उपलब्धता है नहीं। तब हम कैसे मजबूत करें? हम आज दूध मंगाते हैं पटना से, आज हम मछली मंगाते हैं आंध्र प्रदेश से, आज हम मुर्गी और अंडा बाहर से मंगाते हैं। हमारे पास लाइव स्टॉक की कमी नहीं है। झारखंड बहुत रिच स्टेट, बकरी है, गाय है, इस तरह के जो भी हो, बहुत रिच स्टेट। हम इस पर आधारित कर काम करें, जैसे हम मछली उत्पादन को बढ़ाएं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएं, हम इस सब्जेक्ट के ऊपर सरकार का निवेश हो, प्राइवेट सेक्टर भी अगर आना चाहे तो वो भी आए, और जब हम वहाँ देंगे
लोगों को तो रोजगारी दूर होगी, तालाब, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब बात जब हम यहाँ करेंगे, हमारा अपना डेयरी हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या अनुमंडल के लेवल पर, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जब उनको नियोजन मिलेगा तो वो अपने परिवार को चलाएंगे। ऐसे परिस्थिति में उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ तक कृषि का सवाल है, हमारा डिपेंडेंसी 70 to 75% एग्रीकल्चर। अब जानते हैं कि पानी हर साल हमारा रिक्वायरमेंट है पानी का 1200 मिलीमीटर। हम अकाल का सामना तब करते हैं जब हमारे पास 700-800 मिलीमीटर ऊपर से पानी मिलता है वर्षा जल। लेकिन ये 700-800 मिलीमीटर बारिश भी, इसमें भी अगर हम पैसा बचा ले पानी को, ये 700-800 मिलीमीटर बारिश होती है। आप राजस्थान का देखें तो 400-500 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, उन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया है, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ी है। क्योंकि हम लोग ये वर्षा जल बचा नहीं पाते हैं, 20% बचाते हैं, 80% निकल जाता है। तो वाटर कंजर्वेशन भी हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम वाटर कंजर्वेशन पर कैसे तो बचाए पानी, ताकि हमारा सरफेस वाटर और ग्राउंड लेवल वाटर भी स्ट्रॉन्ग हो, खेती भी हो जाए। सरफेस वाटर रहेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, और जो खेती की बात हो रही है हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक अल्टरनेटिव भी हम लोगों ने कई बार हमने कहा भी कि धान के अतिरिक्त विकल्प खेती की भी बात इस जिले में हुई। लेकिन समय मिलता है तो इस विषय पर सरकार का, कंसर्न मिनिस्टर का ध्यान है। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंस डिपार्टमेंट तो है, और हम पलामू के एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी मेरा मॉरल ग्राउंड है। हम इस सिलसिले में, मैंने मन में सोचा रहा है कि हम पीएचडी सेक्रेटरी और इंजीनियर इन चीफ के साथ बात करेंगे कराची में, उनको बुलाएंगे, और ये जो हमारा काल्टेगंज में वाटर सप्लाई स्कीम है, सॉरी छतरपुर में है, कई जगहों पे, तो इन सब बातों को कैसे जल्दी हम इम्प्लीमेंट करवाएं, ये सब उनसे डिस्कशन करें। और सबसे बड़ी बात ये है, पीएचडी डिपार्टमेंट में हम भी बनते हैं, सारा दिन ही रहा, लेकिन मैं ये देखता हूँ ये लोग कागज पर दिखला देते हैं कि साहब ये योजना, लेकिन 80% योजना इनका नॉन फंक्शनल योजना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब कागज में वहाँ बना दिए और वो फंक्शन ही नहीं कर पाए। दूसरी बात एक कि एमएलए फंड से भी चापाकल लगता है, सोलर लाइट के आधार पर वाटर सप्लाई स्कीम होता है। अब एक बार आप एमएलए हैं, आपने करवा दिया, और फिर जब आप एमएलए नहीं रहते हैं, या फिर कोई भी एमएलए होता है, वो उस योजना पर खर्च नहीं करता है। तो ये जी डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारी योजना तो नहीं है। मैंने अभी कैबिनेट में कहा है कि जो एमएलए फंड से या दूसरे सोर्स से भी काम हो, पानी निकालने का, हैंडपंप हो गया, सोलर के माध्यम से पाइपलाइन वाटर सप्लाई स्कीम, चाहे सीसीएल बनाए, बीसीसीएल बनाए, उसको स्टेट गवर्नमेंट एडॉप्ट कर ले, वो ले ले अपने हाथ में, और जब उसका रख रखाव करना है तो पीएचडी डिपार्टमेंट। ये बात मैंने कहा। और कोई देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है, और आप जो बोल रहे हैं वो संज्ञान में मैं लेता हूँ, और इस विषय पर हम बात करेंगे। बिल्कुल सही था, पीडी रेशियो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट रहा, जानते हैं। पैसा यहाँ बैंक में जमा होता है, और वहाँ का बॉम्बे का कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट फैमिली, वो लोन लेता है यहाँ से, और वो शो करते हैं यहाँ पर
कि हमने इतना पैसा लोन एडवांस किया है। मैंने पहले भी कहा कि इन सब चीज़ों को बंद करिए, ये काम नहीं करिए आप। हम हर सेक्टर को देख रहे हैं, चाहे वो MSME हो या फिर एजुकेशनल लोन की बात हो, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन की बात हो। एजुकेशन लोन तो देता ही नहीं है लोग, तो हम पूरी कोशिश करेंगे 26 तारीख को DSL-BC की बैठक, वो 24 को था, क्योंकि 20-21 2 दिन GST काउंसिल की बैठक है जैसलमेर। हम लौटेंगे 24 को, तो इन लोगों ने 24 को रखा। उन्होंने कहा कि पूछ के रखो 26, ये हम बोलेंगे 26। हाँ, हम रहेंगे। मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं मंत्री हूँ तो जिला स्तर के मीटिंग में, जिला ये हमारी धरती है, यहाँ हर मीटिंग में राधा कृष्ण हो रहे हैं। और देखिए ढेर मिलेंगे तो चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।